अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तेज़ और चिलचिलाती धूप सर पर आ चुकी थी। गर्म लू के थपेड़ों ने बुरा हाल कर दिया था। ताहद्दे नज़र वीरान और तपता हुआ सहरा था। जा बजा रेत के छोटे छोटे टीलों और कहीं कहीं छोटी खुदरो झाड़ियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे पास मौजूद पानी की बोतल ख़त्म हुए कई घंटे गुजर चुके थे। मेरा लिबास जो कि रेत से अट चुका था, बिखरे हुए बाल और बड़ी हुई शेव के साथ मैं कोई ज़माने कदीम का वहशी मालूम हो रहा था। सिंध के इस सहरा में भटकते हुए मुझे कई रोज़ गुजर चुके थे। मैं अपनी मंजिल की सिमत खो चुका था और अब वीरान सहरा में इधर उधर भटक रहा था। मेरा एक एक कदम मन मन भर का हो रहा था और दिमाग साएं साएं कर रहा था। मुझे इस हालत में अगर यहाँ मेरा कोई वाकिफ़ देख लेता तो अपनी आंखों पर यकीन न करता। कौन कह सकता था कि ये वही शख्स है जिसकी इल्मियत का शहर भर में चर्चा है, जिसके एहतराम में बड़ी बड़ी शख्सियात अपने सर झुकाए खड़ी रहती हैं, जिसकी ज़बान से फ़लसफ़ा तारीख़ के इल्म का समंदर बहता है और यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान उसके तालिब इल्म क्लासरूम के बाहर तक खड़े होकर लेक्चर सुनते हैं, जो अपनी नफासत और तरतीब के लिए मशहूर था। वही शख्स आज बदन पर चिथड़े नुमा लिबास पागलों की तरह अकेला इस जानलेवा सहरा में तन्हा भटक रहा था। मुझे ना तो किसी ख़जाने की तलाश थी, ना ही किसी मुहिम पर अपने साथियों से बिछड़ा था। मैं तो अपनी दुनिया बचाने के लिए इस तपते हुए रेत के समंदर में खुद को घसीट लाया था। मेरी दुनिया, मेरा सरमाया हयात और मेरी ज़िंदगी की हर तमन्ना से बढ़कर मेरा 7 साल का बेटा रेहान था। औलाद की मोहब्बत क्या चीज़ होती है, इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने खुद अपनी औलाद की खातिर मसाइब और तकालीफ का सामना किया हो। और फिर मेरा रेहान तो था ही इतना प्यारा, इतना मासूम और अपनी उम्र से बढ़कर समझदार कि जो भी उसे देखता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। यूँ तो हर बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, लेकिन रेहान मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अहम इसलिए भी था कि उसके अलावा मेरा कोई अपना नहीं था। रेहान के पैदा होने के चंद माह बाद ही मेरी प्यारी बीवी आसिया हमें छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिली थी। हमारे वालिदैन पहले ही दूसरी दुनिया को सुधार चुके थे। ऐसे में रेहान ही मेरे जीने की वाहिद आरज़ू था। रेहान मेरी तमन्नाओं की मुँह बोलती तस्वीर था। पाँव पाँव चलने की उम्र से ही उसमें जहानत और समझदारी नज़र आती थी। उसके चेहरे के नकूश में मुझे अपनी मरहूमा बीवी नज़र आती थी। रेहान एक हंसमुख बच्चा था, हमेशा नींद से मुस्कुराते हुए जागता था। जिस तरह मुझे रेहान से बेपाया मोहब्बत थी, उसी तरह रेहान भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। हम दोनों को एक पल के लिए भी एक दूसरे की जुदाई गवारा नहीं थी, लेकिन मैं नहीं मानता था कि खुदा मुझे औलाद की मोहब्बत में इतनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला करेगा। पिछले कुछ माह से रेहान को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक ठाक था, बस अचानक बैठे बैठे वो बेहोश हो जाता और कुछ देर बाद खुद ही होश में आ जाता। कई डॉक्टरों को दिखाया मगर उसकी बीमारी समझने से कासिर थे। उसके तमाम टेस्ट बिल्कुल क्लियर थे। कुछ डॉक्टरों का कहना था कि यह जहनी दबाव की वजह से हो सकता है, लेकिन रेहान पर इतनी सी उम्र में क्या जहनी दबाव था, ये बात समझ से बाहर थी। मैंने उसे साथ बिठाकर उसे बातों बातों में टटोलने की कोशिश भी की, मगर वो हर तरह से ठीक था, सिवाय उन बेहोशी के दौरों के। उन दौरों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत गिरने लगी। रेहान सुर्ख गालों वाला गोल मटोल बच्चा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसके कोमल गालों पर जर्दी फैलने लगी थी। उसके चेहरे पर हर वक्त नकाहत के आसार नुमायां रहने लगे थे। उसकी ये हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता। मैं रेहान के सामने आने से गुरेज करने लगा था कि कहीं वो मेरी आंखों में छुपे आंसू न देख ले। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। एक रोज़ जब वो दौरा पड़ने के बाद होश में आया तो मुझे अपने पास देखकर मासूमियत से बोला, पापा आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता, बस मैं सो जाता हूँ। जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी ना तो फिर मैं बार बार नहीं सोऊंगा और आपको भी परेशान नहीं करूँगा। यह सुनकर मैं अपनी आंखों से उबलने वाले आंसुओं पर काबू न रख सका। इससे पहले कि रेहान मुझे रोते हुए देखता, मैं तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद मैं अपने आंसुओं पर काबू न रख सका और हाथों से चेहरा ढांपकर रोने लगा। अपने बेटे को इस हाल में देखकर मेरा दिल कटा जा रहा था। रोते रोते मेरी हिचकियां बंध गई। काफ़ी देर बाद हमने जैसे तैसे खुद पर काबू पाया और मुंह हाथ धोकर बाथरूम से बाहर निकला। अगले हफ्ते मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टियां ले ली और रेहान के साथ लंदन रवाना हो गया। वहाँ माहिर तरीन डॉक्टर्स और न्यूरोलॉजिस्ट के एक पूरे पैनल ने रेहान का मुआयना किया।
3 दिन तक मुख्तलिफ टेस्ट किए मगर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। मैं नाचार होकर वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आकर मुझे मालूम हुआ कि मेरी गैर हाजिरी में शारिक के कई फ़ोन आ चुके थे और 2-3 मरतबा वो घर भी आ चुका था। शारिक यूनिवर्सिटी में हयातियात का प्रोफेसर था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। रेहान की हालत उसके भी इल्म में थी और वो भी रेहान के लिए भागदौड़ में लगा हुआ था। उसके इतने फ़ोन आने का मतलब था कि ज़रूर कोई ख़ास बात थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा, रात के 11:30 बज रहे थे। इस वक्त शारिक उमूमन घर पर होता था। मैंने फ़ोन मिलाया तो कुछ देर तक घंटी बजती रही। फिर शारिक ने फ़ोन उठाया। हेलो, शारिक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से शारिक की भारी आवाज़ आई। शारिक, मैं असद हूँ, आज ही लंदन से वापसी हुई है। तुमने फ़ोन किया था, सब खैरियत है? मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही बेताबी से पूछा। असद, हाँ सब खैरियत है। मुझे ये तो मालूम था कि तुम लंदन से आ गए हो, अलबत्ता वापसी का कुछ पता नहीं था। मेरी आवाज़ सुनकर उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा, खैरियत, ऐसी क्या बात थी? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। दरअसल मुझे मालूम हुआ था कि जर्मनी के मारूफ तरीन न्यूरोसर्जन डॉक्टर विलियम्स स्टेफन इन दिनों कराची आए हुए हैं। कल वो हमारी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से भी खिताब करेंगे। अगर तुम मुनासिब समझो तो रेहान के सिलसिले में भी उनसे बात कर लो। हो सकता है रेहान के इलाज के लिए कोई सबील निकल आए, शारिक ने तफसील से बताते हुए कहा। सच मानो तो शारिक, मेरा दिल इन डॉक्टरों से उठ गया है। लंदन तक के डॉक्टरों के पास रेहान का कोई इलाज नहीं मिला। मेडिकल साइंस की तरक्की के इस दौर में भी एक छोटे से बच्चे तक का इलाज नहीं है। मैंने दिल गिरफ्तार लहजे में कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्या लंदन के डॉक्टर्स ने भी कोई मुनासिब तरीक़े इलाज तजवीज़ नहीं किया? शारिक ने चौंक कर पूछा। नहीं, उनकी रिपोर्ट में भी कुछ जाहिर नहीं हो रहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने बेबसी से कहा। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारो। डॉक्टर विलियम से बात करके देखते हैं, क्या मालूम खुदा ने रेहान के लिए उन्हीं के हाथों में शिफा रखी हो। शारिक ने मुझे तसल्ली दी और कल यूनिवर्सिटी में मिलने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखकर मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी, अल्लाह करे यही डॉक्टर मेरे बेटे के लिए मसीहा बन जाए और मेरा बेटा पहले की तरह हंसने खेलने लगे। अगले रोज़ यूनिवर्सिटी में सेमिनार के बाद शारिक ने मेरी मुलाकात डॉक्टर विलियम से करवाई। डॉक्टर विलियम ने उन तमाम रिपोर्ट्स का बगौर मुआयना किया जो मैं साथ लाया था। उसके बाद उन्होंने अगले रोज़ रेहान के लिए अपॉइंटमेंट दे दी। अगले रोज़ मैं रेहान को लेकर अस्पताल गया। रेहान का वज़न पहले से तकरीबन आधा हो गया था, लेकिन मेरे 7 साला बेटे ने जिस बहादुरी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया था वह काबिल तहसीन था। डॉक्टर विलियम रेहान को लेकर एक प्राइवेट वार्ड में आ गए। उन्होंने रेहान को बेड पर बिठाया और उससे बातें करने लगे। रेहान भी उनके साथ बातों में मगन हो गया। रेहान को इतने दिनों बाद हंसता खेलता देखकर मेरे आंसू छलक पड़े। मैंने जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके आंसू पोंछ लिए ताकि रेहान की नज़र मुझ पर न पड़ जाए। डॉक्टर विलियम को रेहान से बातें करते काफ़ी देर गुजर गई। मैं हैरान था कि रेहान का तिब्बी मुआयना करने की बजाय वो उससे इधर उधर की बातें क्यों किए जा रहे हैं। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि डॉक्टर विलियम ने आंखों के इशारे से मुझे वहीं रोक दिया। शायद डॉक्टर विलियम ये सब कुछ किसी खास मकसद के लिए कर रहे थे। अचानक मैंने रेहान को बेड पर गिरते हुए देखा। रेहान को फिर बेहोशी का दौरा पड़ा था। रेहान को बेहोश होता देखकर डॉक्टर विलियम तेज़ी से उठ खड़े हुए। उन्होंने नर्स और वार्ड बॉय को इशारा किया तो उन्होंने तेज़ी से रेहान को स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया और स्ट्रेचर धकेलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर विलियम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेल मिस्टर असद, आपके बेटे के टेस्ट लेने का सही वक्त यही है। मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि रेहान पर यह कैफियत कब तारी होती है। उम्मीद है अब बीमारी की सही जांच हो जाएगी, आप यहीं इंतज़ार करें। सारे टेस्ट लेने के बाद मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा। ये कहने के बाद डॉक्टर विलियम तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मैं बोझल कदमों से चलता हुआ वापस बेड पर आ गया था। उस वक्त मेरे जहन में कई ख्यालात गड़बड़ हो रहे थे। एक तरफ महसूस हो रहा था कि शायद डॉक्टर विलियम रेहान की सही बीमारी की तशख़ीस कर लें, शायद मेरा रेहान ठीक हो जाए। दूसरी तरफ डर लग रहा था, अगर ये भी नाकाम रहे तो रेहान का क्या होगा। तकरीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुला और एक नर्स आई। सर, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। उसने इत्तला दी और वापसी के लिए मुड़ गई। मैं जल्दी से उठा और नर्स के पीछे हो लिया। डॉक्टर विलियम अपने चैम्बर में मौजूद थे। रेहान उनके सामने टेबल पर बैठा हुआ था और कानों में स्टेथोस्कोप लगाए डॉक्टर विलियम का सीना टटोलने में मसरूफ़ था। मुझे देखकर डॉक्टर विलियम मुस्कुराए और अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। रेहान की पीठ चूंकि मेरी तरफ थी इसलिए उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी।
डॉक्टर विलियम ने रेहान से मुखातिब होकर कहा, आप अपने डैडी को नहीं बताएंगे कि आपने क्या नोट किया? रेहान चौंक कर पलटा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरा दिल मचल गया। अपने बेटे की मुस्कुराहट पर तो मैं अपनी तमाम पूंजी वार सकता था। मुझे देखकर रेहान चहक कर बोला, पापा, डॉक्टर अंकल और मेरे दिल की धड़कन एक जैसी है। इसका मतलब है मैं भी डॉक्टर अंकल की तरह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मेरे दिल में एक हुक सी उठी, काश ऐसा ही हो। काश मेरा बेटा भी इसी तरह बड़ा होकर नाम कमाए। डॉक्टर विलियम ने भी शायद मेरी इस कैफियत को महसूस कर लिया था। वो गला खंखार कर बोले, वेल मिस्टर असद, आपका बच्चा तो बहुत बहादुर है। मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्द पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अब आप जा सकते हैं। यह कहकर डॉक्टर ने एक चिट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने हैरत से चिट को देखा तो उस पर लिखा था, कल सुबह 9 बजे मुलाकात करें। मैंने हैरानगी से डॉक्टर विलियम को देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे जाने का इशारा किया। मैं समझ गया कि वो रेहान की मौजूदगी में मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैंने रेहान को गोद में उठाया और डॉक्टर विलियम से अलविदाई कलमात कहकर अस्पताल से बाहर निकल आया। मैं अगले रोज़ मुकर्ररा वक्त पर अकेला डॉक्टर विलियम से मिला। डॉक्टर विलियम ने मुझे बताया कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहान के दिमाग के दाहिने चौथे हिस्से के खलियात की तरतीब हमवार नहीं है। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से मुमकिन है। इस नौइयत का ऑपरेशन इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है, लेकिन वो मरीज़ एक जवानुल उम्र शख्स था। किसी बच्चे पर इस नौइयत का पहला ऑपरेशन होगा। ये तफसीलात सुनकर मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा। मैं रेहान का ऑपरेशन इतनी सी उम्र में, अगर खुदा न ख्वास्ता ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो? मुझे इस तरह सकते में बैठा देखकर डॉक्टर विलियम ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर असद, आप खुदा पर भरोसा रखें। उसने चाहा तो आपका बेटा ज़रूर सेहतयाब हो जाएगा। डॉक्टर की तसल्लिया में इस बातें सुनकर मैंने खुद पर काबू पाया और बमुश्किल डॉक्टर विलियम से कहा, डॉक्टर साहब, कोई ख़तरे की बात तो नहीं है ना? देखिए, आमतौर पर तो ऐसी कोई बात नहीं, अलबत्ता गारंटी तो कोई नहीं दी जा सकती। बाकी फैसला करना आपका काम है। आपको हौसले से काम लेकर यह फैसला करना होगा, डॉक्टर विलियम ने मतानत से कहा। मेरे दिलो दिमाग में फिर हिजान बरपा हो गया। एक बाप की हैसियत से यह फैसला करना मेरे लिए पहाड़ से जुए शीर लाने के बराबर था। मेरा बेटा दोनों तरफ से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में फंसा हुआ था। बिलाखिर दिल पर एक भारी चट्टान रखकर मैंने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन से पहले मुझसे इजाज़तनामे पर दस्तखत करवा लिए गए, जिसमें यह बात भी दर्ज थी कि अगर मरीज़ जाँबर ना हो सका तो डॉक्टर, अमला या अस्पताल इसका जिम्मेदार ना होगा। उन कागजात पर मैंने दस्तखत किस तरह किए ये मेरा दिल ही जानता था। जिस वक्त रेहान को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, मेरे हाथ पैरों से जान सी निकल गई। मैं वहीं ऑपरेशन रूम के बाहर दीवार से टेक लगाकर फर्श पर ढह सा गया। मेरी आंखों में आंसू थे और लब पर मुसलसल अपने बेटे की ज़िंदगी और सेहतयाबी के लिए दुआ जारी थी। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि वो ऑपरेशन कितनी देर जारी रहा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा कई बार खुला बंद हुआ। डॉक्टर और नर्स आते जाते रहे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। जाने कितने पहर बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलता हुआ बल्ब बुझा और डॉक्टर विलियम बाहर आए। मुझे दीवार के साथ बैठा हुआ देखकर वो चौंक पड़े और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, ओह माय गुडनेस मिस्टर असद, आप कई घंटे से यहीं बैठे हैं, प्लीज़ चलकर कुछ आराम कर लें। रेहान का क्या हुआ डॉक्टर? वो कैसा है? वो ठीक है? मैंने डॉक्टर विलियम से बदहवासी के अंदाज में पूछा। रिलैक्स मिस्टर असद, ऑपरेशन हो चुका है, अलबत्ता उसकी कामयाबी या नाकामी के बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। ऑपरेशन के सही नताइज रेहान के होश में आने के बाद ही मालूम हो सकते हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। डॉक्टर विलियम ने मुझे दोनों हाथों से थामकर खड़ा करते हुए कहा। उनके लहजे की शफकत से मेरे दिल को कुछ ढारस हुई। डॉक्टर विलियम मुझे अपने कमरे में लेकर आ गए। रेहान को होश में आने में तकरीबन अभी 6 घंटे और लगेंगे। तब तक आप हाथ मुँह धोकर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ, डॉक्टर विलियम ने उसी शफकत आमेज़ लहजे में कहा और कमरे से मुल्हिका बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं खामोशी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जब मैं मुँह हाथ धोकर बाहर निकला तो मेज़ पर काफ़ी और दीगर लवाजमात की ट्रे मौजूद थी। डॉक्टर विलियम के इसरार पर मैंने चंद लुक़मे लिए और कॉफ़ी पी। उसके बाद डॉक्टर विलियम ने मुझे एक गोली खाने को दी। गोली खाने के बाद डॉक्टर विलियम के कहने पर मैं कमरे के कोने में पड़े हुए बेड पर लेट गया। मेरा जहन परेशानियों में घिरा हुआ था। रेहान का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। शायद ये मेरे मैदे में पहुंचने वाली ग़िज़ा थी या डॉक्टर विलियम की दी हुई गोली का असर था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं मुख्तलिफ सोचों में घिरा नींद में डूबता चला गया। जिस वक्त मेरी आंख खुली उस वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैं उठकर बैठ गया।
अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर विलियम अंदर दाखिल हुए। मुझे जागता देखकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। गुड इवनिंग मिस्टर असद, उम्मीद है आप खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहे होंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। जी डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जहनी हालत के बाइस आपको भी तकलीफ दी, मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपके जज्बात का बखूबी अंदाज़ा है। आप मुँह हाथ धो लें, फिर बात करते हैं, डॉक्टर विलियम ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर साहब, क्या रेहान को होश आ गया, मैंने बेताबी से पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन किसी भी वक्त रेहान होश में आ सकता है। मुझे एक मरीज को देखना है, आप मुँह हाथ धो लें, मैं आपके लिए कॉफ़ी भिजवाता हूँ, ये कहकर डॉक्टर विलियम कमरे से बाहर निकल गए। मैंने बाथरूम में जाकर हाथ मुँह धोया और हाथों से बाल संवार लिए। मैं बाहर निकला तो मेज़ पर कॉफ़ी रखी हुई थी। मैं समझ गया था कि चपड़ासी कॉफ़ी रखकर चला गया होगा। मैं कुर्सी पर बैठ गया और कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद एक नर्स ने आकर बताया कि रेहान को होश आ गया है और डॉक्टर साहब ने बुलाया है। ये सुनकर तकरीबन मैं दौड़ता हुआ रेहान के कमरे में पहुंचा। रेहान बिस्तर पर लेटा डॉक्टर विलियम से बातें कर रहा था। उसके बाजू में ड्रिप लगी हुई थी और सर से कुछ तारें चिपकी हुई थी जो बराबर में रखी हुई मशीन से मुंसलिक थी। रेहान को होश में देखकर मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। मैं दीवानावार बढ़ा और रेहान से लिपटकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। पापा, आप कहाँ चले गए थे, उसने कमज़ोर सी आवाज़ में मुझसे पूछा। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा बेटा, मैं तो यहीं था, बाहर आपके जागने का इंतज़ार कर रहा था। अब आप कैसे हैं, मैंने मोहब्बत आमेज़ लहजे में कहा। मैं ठीक हूँ पापा, बस सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, उसने मासूमियत से कहा। मेरी सवालिया नज़रें डॉक्टर विलियम की तरफ उठ गई। डॉक्टर विलियम उठकर खड़े हुए और मुझसे कहा, मिस्टर असद, प्लीज़ मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं डॉक्टर विलियम के साथ कमरे से बाहर आ गया। डॉक्टर साहब, अब तो रेहान को होश आ गया है, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अब तो वो बेहोश नहीं होगा ना? और उसके सर में क्यों दर्द हो रहा है? मैंने कमरे से निकलते ही डॉक्टर विलियम पर सवालों की बौछार कर दी। देखिए मिस्टर असद, बज़ाहिर तो वो ठीक है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। अब वक्त गुजरने के साथ ही पता चलेगा कि उसकी बेहोशी के दौरे में किस हद तक कमी वाक़ हुई है। जहाँ तक सर में दर्द का ताल्लुक है तो वो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, ऑपरेशन के बाद उमूमन ऐसा हो जाता है। कुछ दवाएं तजवीज़ कर रहा हूँ, उम्मीद है इससे अफाका होगा, डॉक्टर विलियम ने मतानत से कहा। तीसरे रोज़ सुबह के 10 बजे रेहान को डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं उसे लेकर घर आ गया। रेहान फ़िलहाल मुकम्मल दवाओं के ज़ेर असर था और उस पर गुनूदगी सी तारी थी। घर आते ही वो सो गया। शाम में जब रेहान की आंख खुली तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरा दिल मोहब्बत से उमड़ आया। उसकी मुस्कुराहट पर तो मेरी दुनिया कुर्बान थी। मैंने आगे बढ़कर उसे लिपटा लिया। अपनी औलाद को सीने से लगाकर क्या सुकून मिलता है, ये माँ बाप के अलावा कोई नहीं जान सकता। मेरा बच्चा ठीक हो गया था और मुझे क्या चाहिए था। 2 रोज़ गुजर गए। इन 2 दिनों में रेहान एक बार भी बेहोश नहीं हुआ था। मेरे दिल में जो डर था वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। तीसरे रोज़ जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मुझे फिर एक मनहूस खबर मिली। रेहान फिर बेहोश हो गया था। मैंने जब फ़ोन पर यह खबर सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं आंधी और तूफान की तरह गाड़ी ड्राइव करता हुआ घर पहुंचा। मुलाजमा ने रेहान को बेड पर लिटा दिया था। मैं दौड़ता हुआ बेडरूम में पहुंचा। रेहान बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो पुरसुकून नींद सो रहा हो। मैंने उसके सरहाने बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका छोटा सा मुलायम हाथ उस वक्त सर्द हो रहा था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे आंसू रेहान का हाथ भिगोने लगे। ये एक मजबूर बाप की बेबसी के आंसू थे जो अपने बेटे की इस हालत पर बेबस था। सारी दुनिया की काबिलियत और तिब भी मेरे बेटे की इस बीमारी के आगे नाकाम थी। मैं न जाने कितनी देर तक इसी तरह रोता रहा। काफ़ी देर बाद जाकर जब मेरे आंसू कुछ थमे तो मैंने चेहरे से आंसू पोंछे और रेहान के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। उमूमन रेहान को आधे घंटे में होश आ जाता था। घड़ी की सुइयाँ हिंसों पर रेंगती रहीं। आधा घंटा, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे गुजर गए। 2 घंटे बाद रेहान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। मुझे अपने पास बैठा देखकर वो खुश होकर मुझसे लिपट गया। पापा, आप आज जल्दी आ गए। पापा, आज आइसक्रीम खाने चलेंगे? उसे अपनी हालत का अंदाज़ा ही नहीं था। हाँ बेटा, ज़रूर चलेंगे, मैं कपड़े बदल लूँ, फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे और प्लेलैंड भी जाएंगे। मैंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो वो खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं कपड़े तब्दील करने के बहाने अपने कमरे में आया और डॉक्टर विलियम को फ़ोन किया। वहाँ से मालूम हुआ कि डॉक्टर विलियम गुज़िश्ता रोज़ वापस जर्मनी रवाना हो चुके हैं।
मैंने मायूस होकर रिसीवर रख दिया। उस रोज़ मैं शाम को हस्बे वादा रेहान को बाहर घुमाने ले गया। रेहान बेहद खुश था। उसे इस तरह खुश देखकर मेरा दिल कटा जा रहा था। उस मासूम को खबर ही नहीं थी कि वो अब भी उसी अनजान बीमारी का शिकार है। काश कोई मुझसे मेरी सारी जमा पूंजी, मेरा घर, मेरा सब कुछ ले लेता और मेरे रेहान की ज़िंदगी मुझे दे देता। वापसी पर रेहान को फिर दौरा पड़ा और वो मेरी गोद में ही बेहोश हो गया। रेहान को इतनी जल्दी दोबारा कभी दौरा नहीं पड़ता था। इस मरतबा बेहोशी का दौरानिया भी पहले से ज़्यादा तवील था। उसके बाद उसके दौरों में इजाफा होने लगा। हर दौरा पहले से ज़्यादा जल्द पड़ता और बेहोशी का दौरानिया भी तवील होने लगा। एक ही हफ्ते में रेहान का वज़न घटकर आधे से भी कम हो गया। वो पैरों बेहोश रहने लगा। अब दिन में उसे 2-3 मरतबा ही होश आता और ये भी मुश्किल से 1 घंटे का वक्फा होता। मैंने इस अरसे में शहर भर के डॉक्टर और अस्पताल छान मारे थे, मगर नतीजा वही सिफर था। एक दिन जब रेहान को होश आया तो मुझे देखकर वो मुझसे लिपट गया। मैंने भी रेहान को अपनी आगोश में भर लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। पापा, मुझे डर लग रहा है, रेहान ने रोने वाले लहजे में कहा। नहीं बेटा, आप तो बहुत बहादुर हैं। बस बेटा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, मैंने उसे चुमकारते हुए कहा। नहीं पापा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे उस आदमी से डर लग रहा है, रेहान ने उसी तरह रोने वाले लहजे में कहा। कौन सा आदमी बेटा? यहाँ तो बस आप और मैं हैं, मैंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। पापा, वो आया था, अभी जब मैं सोया था तो वो आया था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे ले जाएगा। पापा, वो बहुत बड़ा सा था, इस कदर लंबा था कि उसका मुंह तो नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बड़े बड़े हाथ थे और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। रेहान ने हाथ के इशारे से उसका साइज बताते हुए कहा। बेटा, सोते में तो सिर्फ ख्वाब नजर आते हैं और ख्वाब तो झूठे होते हैं। अब अगर आपको वो नजर आए तो उसे कहिएगा कि आप उसके साथ नहीं जाना चाहते, ठीक है? मैंने रेहान को बहलाते हुए कहा। ओके पापा, उसने सादतमंदी से सर हिलाया और अपना चेहरा मेरी गोद में छुपा लिया। इसी तरह मज़ीद 3 रोज़ गुजर गए। रेहान की हालत के पेश नज़र मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टियां ले ली थी। आज शाम भी एक बड़े अस्पताल में रेहान का चेकअप था। रेहान उस वक्त भी बेहोश था। मैं उसके सरहाने बैठा उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था कि इसे अस्पताल ले जा सकूं। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और इधर उधर देखा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो ज़ारों कतार रोने लगा। उसे रोता देखकर मेरा दिल भी भर आया, मगर मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू पाया और उसे गोद में भर लिया। पापा, वो फिर आया था। उसने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा। उसने रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहा। नहीं बेटा, आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं हूं ना आपके साथ। कोई मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता, मैंने उसे अपने सीने से भींचते हुए कहा। पापा, अगर वो मुझे ले जाएगा तो आप उसको मारेंगे ना? रेहान ने अपनी उसी फितरी मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगा जो आपको मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा, मैंने अटल लहजे में कहा। रेहान रोना भूल गया और मेरे कंधे पर सर टिकाए मुझसे लिपट गया। मैं उसी तरह उसे गोद में उठाए कमरे से बाहर निकल आया। जिस अस्पताल में रेहान का चेकअप था, वहाँ से भी कोई हौसला अफजा बात सामने नहीं आई। मेरा एतकाद अब डॉक्टरों से उठता जा रहा था। अब मुझे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी मसीहा की ज़रूरत थी। अगले रोज़ मेरी तकदीर का सियाह तरीन दिन साबित हुआ। खिलाफ तवक्को रेहान सुबह से होश में था। उस वक्त उसकी कैफियत कुछ अजीब थी। वो खाली खाली नज़रों से इधर उधर देखता रहा, फिर उसकी नज़रें मुझ पर टिक गईं। पापा, वो मुझे ले जा रहा है, उसने खोए हुए लहजे में मुझसे कहा। मैंने चौंक कर उसे देखा। मुझे लगा रेहान ने फिर कोई ख्वाब देखा है। मैंने मुशफिकाना लहजे में कहा, बेटा यहाँ कोई नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना कि ख्वाब झूठे होते हैं। नहीं पापा, वो मुझे लेने आ गया है, रेहान ने उसी तरह जज्बात से आ रही आवाज़ में कहा। वो मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। पापा, मुझे बचा लो। पापा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है। रेहान अचानक रोने और चिल्लाने लगा। उसने अचानक उठकर दोनों बाजू मेरे गले में डाल दिए और मुझसे लिपट गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई उसे मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसकी इस हालत पर अचानक बौखला गया। मैंने उसे सीने से लगा लिया और उसकी पीठ थपकने लगा। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों परेशान होते हैं? पापा आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि रेहान का जिस्म ढीला पड़ गया है। रेहान फिर बेहोश हो गया था। मैंने आहिस्ती से उसे बेड पर लिटा दिया और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा इस बार होश में आने के लिए बेहोश नहीं हुआ था। सुबह से शाम हो गई लेकिन रेहान को होश ना आया। मैं सारा दिन रेहान के सरहाने बैठा उसके होश में आने का इंतज़ार करता रहा। शाम को भी जब रेहान को होश ना आया तो मैं रेहान को उठाकर शहर के एक बड़े अस्पताल में ले गया।
شہر کا شاید ہی کوئی ایسا اسپتال بچا ہوگا جہاں میں نے ریحان کے علاج کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس اسپتال کے ڈاکٹر بھی ریحان کے کیس سے واقف تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ریحان کو بے ہوش ہوئے پورا دن گزر گیا ہے تو وہ بھی ریحان کو ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی لیکن کوئی امید افزا خبر سننے کو نہ ملی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب ایک نرس نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ میں بےتابی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچتے ہی بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا ڈاکٹر؟ ریحان کو ہوش آیا کہ نہیں؟ ڈاکٹر نے کچھ کہنے کی بجائے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش بیٹھا مجھے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ مجھ پر اس کی خاموشی کا ایک ایک پل قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ بالآخر ڈاکٹر نے سکوت توڑا اور نرم لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، مسٹر اسد، ہم آپ کے بیٹے کے کیس سے اور آپ کی اپنے بیٹے سے والہانہ محبت سے بخوبی واقف ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ وقت آپ کے لیے کٹھن ہے، مگر آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے مراحل آ جاتے ہیں جہاں انسان صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بس کرو ڈاکٹر، مجھے نصیحت مت کرو۔ میں جو نہ جانے کب سے خود کو سنبھالے بیٹھا تھا اچانک چلانے لگا، مجھے سیدھی طرح بتاؤ میرا ریحان کیسا ہے؟ میں نے برہمی سے کہا۔ دیکھیے مسٹر اسد، میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ریحان کوما کی حالت میں چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے آوازوں پر بجلی سی گر پڑی۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں ایک سکتے کی سی حالت میں بیٹھا ڈاکٹر کو تکتا رہا۔ ڈاکٹر کے الفاظ آپس میں گڑمڑ ہو کر میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پھر جب میری بات سمجھ میں آئی تو میں کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا ریحان کوما میں نہیں جا سکتا۔ میں نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ مجھ پر اچانک وحشت طاری ہو گئی اور میں دروازے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے سے باہر نکلتا، اچانک کمرے کا منظر میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو تھامنے کی کوشش کی لیکن اچانک میری آنکھوں کے سامنے سیاہ چادر سی پھیلنے لگی اور میں چکرا کر فرش پر گر پڑا۔ میرے کانوں میں آنے والی آخری آواز ڈاکٹر کی تھی جو کسی کو چیخ چیخ کر بلا رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے جسم پر وہی لباس تھا جو میں نے آتے ہوئے پہنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے یہاں زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ پھر مجھے اچانک ریحان کا خیال آیا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا کوما میں چلا گیا ہے۔ میں تڑپ کر اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ میرا رخ اس کمرے کی جانب تھا جہاں ریحان کو رکھا گیا تھا۔ جب میں اس کمرے میں پہنچا تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ ابھی میں ادھر ادھر ہی دیکھ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید وردی میں ملبوس ایک وارڈ بوائے اندر داخل ہوا۔ مجھے اس طرح خالی کمرے میں کھڑا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے مجھ سے کہا، اس کمرے کے مریض کو ICU میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کاؤنٹر سے معلومات حاصل کر لیں۔ ICU میں کوئی ملاقاتی مریض سے نہیں مل سکتا، اس نے اپنے مخصوص روکھے لہجے میں بتایا اور پھر کمرے میں موجود ڈرپ وغیرہ سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلا۔ اس بار میرا رخ ICU کی جانب تھا۔ چونکہ میں پہلے بھی اس اسپتال میں آ چکا تھا اس لیے مجھے اس کے محل وقوع کا علم تھا۔ ICU کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرا بیٹا ریحان ICU کے بیڈ پر بے ہوش حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، سر پر مختلف تاریں چپکی ہوئی تھی جن کا دوسرا سرا سائیڈ میں رکھی ہوئی مشین سے منسلک تھا۔ میں سکتے کی حالت میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اچانک میری مرحومہ بیوی آسیہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے بیٹے کا خیال رکھیں گے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی اور آنسوں کا قطرہ پھسل کر میرے گالوں سے ہوتا ہوا فرش پر گر گیا۔ میں نے آسیہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ریحان کا خیال رکھوں گا، لیکن تقدیر نے مجھے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں میں اپنے بیٹے کو ایک شیشے کی دیوار کے پار دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک کھڑا ریحان کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے چاروں طرف سناٹا چھا گیا ہو۔ ڈاکٹر اور نرسز ادھر ادھر گھوم رہے تھے مگر نہ مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی آواز آ رہی تھی۔ اچانک مجھے آسیہ بری طرح یاد آنے لگی۔ ایسے مشکل وقت میں اگر جیون ساتھی ساتھ ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اب میں آسیہ سے مل تو نہیں سکتا تھا مگر اس کی آخری آرام گاہ پر جا کر اسے اپنا دکھ بتا تو سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں مڑا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ مجھے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا، میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی گاڑی کا بھی خیال نہیں آیا جو اسپتال کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اسی طرح پیدل چلتا ہوا اسپتال سے کافی دور نکل آیا۔ میرا رخ اس قبرستان کی جانب تھا
जहाँ आसिया अबदी नींद सो रही थी। गोया कब्रिस्तान अस्पताल से काफ़ी दूर था, लेकिन मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मैं ना जाने कब तक चलता रहा। अचानक मेरी कमर पर एक पत्थर आकर लगा। मुझे तकलीफ का एहसास हुआ, लेकिन मैंने पलट कर देखने की जहमत गवारा नहीं की और उसी तरह चलता रहा। जो दुख में उठा रहा था, उसके आगे ये छोटी मोटी तकलीफ क्या हैसियत रखती थी। थोड़ी देर बाद एक और पत्थर आकर मेरे सर की पिछली जानिब लगा। उस पत्थर की ज़र्ब से मेरा दिमाग हिल गया। मैं झुंझलाकर पलटा। मुझे लगा शायद ये आसपास खेलने वाले बच्चों की शरारत होगी, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान तक न था। दोपहर का वक्त हो चला था और तपती हुई धूप सर पर थी। ऐसे में कौन था जो इस सुनसान जगह पर मुझसे शरारत कर रहा था। मैं अभी खड़ा ये सोच ही रहा था कि एक पत्थर मेरी टांग पर आकर लगा। इस मर्तबा चूंकि मेरा दिमाग हाजिर था, इसलिए मैंने चौंक कर फौरन उस सिमत में देखा जहाँ से पत्थर आया था। वो कोई पागल शख्स था जो अजीब से हुलिये में एक दरख्त के नीचे बैठा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल और दाढ़ी उलझे हुए और बेतरतीब थे, और उसकी गोद में छोटे बड़े पत्थर भरे पड़े थे। मुझे देखकर उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई, जैसे वो मजाक उड़ा रहा हो। क्या बात है, तुम क्यों बिला वजह मुझे पत्थर मार रहे हो? मैंने ऊंची आवाज में उससे पूछा। उसने जवाब देने की बजाय एक और पत्थर उठाया और ताक कर मुझे दे मारा। मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे सवाल के जवाब में वो ये हरकत करेगा। पत्थर सीधा आकर मेरे घुटने पर लगा। मैं बिलबिला कर रह गया। मैं शदीद गुस्से के आलम में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसने गरजदार आवाज में कहा, तेरी किस्मत में पत्थर ही हैं। मैंने भी मारा तो क्या हुआ? मुझसे क्या लड़ता है? जा जा अपनी किस्मत से लड़। मैं ठिठक कर रुक गया। गोया ये बात उसने अपने पागलपन में कही होगी, लेकिन बात तो सच थी। मैं सर झुकाकर वापस कब्रिस्तान के रास्ते पर पलट गया। उसने पीछे से एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, अब जाकर अपनी बीवी को बताएगा कि उसका बेटा भी उसके पास आ रहा है? कम हिम्मत कहीं का। उस पागल की ये बात सुनकर मैं शिशतर रह गया। मेरे उठते हुए कदम वहीं जम गए। मैंने फिर पलटकर देखा तो वो पागल शख्स गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो उसने फौरन एक पत्थर अपनी झोली से निकालकर मुझे दे मारा। पत्थर मेरे बाजू पर आकर लगा। इस बार मैं नहीं रुका और उसकी तरफ बढ़ता रहा। उसके करीब पहुंचने तक मुझे 3-4 पत्थर और सहने पड़े थे, लेकिन उसकी ये बात इतनी हैरानकुन थी कि मुझे इन पत्थरों की परवाह ही न रही। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, क्या चाहता है? पत्थर खाने का बहुत शौक है तुझे? जा अपनी राह ले। उसके तेवर और अतवार देखकर मुझे महसूस हुआ कि वो पागल नहीं बल्कि कोई मजजूब है जो इस होलिये में यहाँ बैठा है। मैंने नरम लहजे में उससे पूछा, आपने मेरी बीवी और बेटे के बारे में यह बात कैसे कही, जबकि मैंने तो आपको पहले कभी देखा भी नहीं? उसने गरज कर कहा, देखता भी कैसे? आंखों पर दुनियादारी की पट्टी जो बंधी हुई थी। खुदा ने तुझे जो कुछ दिया, क्या तूने भी उसका शुक्र अदा किया? कभी मस्जिद में जाकर उसके आगे माथा टेका? उसने तुझे दूसरों से मुमताज किया और तूने सिले में उसी को बुला दिया। तू तो आम दुनियादारों से भी बदतर है। आम दुनिया वाले खुशी में अपने रब को भूल जाते हैं, मगर तकलीफ में तो उसी से मदद मांगते हैं, उसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं। तुझे तो तकलीफ में भी अपना रब याद ना आया, तुझे तो कैसे देखता? वो कह रहा था और मेरी नज़रें शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। ये सच था कि मैं सिर्फ नाम का मुसलमान था। मैंने कभी नमाज, रोज़े या किसी और दीनी काम को कोई अहमियत नहीं दी थी। नमाज जुमा भी मैं महीनों में कभी एक बार पढ़ता था। शायद तभी अल्लाह मुझसे इतना नाराज़ था। अब खड़ा क्या है, जा दफ़ा हो जा। वो तेरे बेटे को ले गया है, अब तुझे तेरा बेटा नहीं मिलेगा, मजजूब ने गरज कर कहा। मैं उसकी ये बात सुनकर दंग रह गया। यही बात रेहान ने भी मुझसे कही थी कि कोई उसे ले जा रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। अब यही बात मजजूब ने भी कही थी। मैं फौरन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे किए की सज़ा मेरे बेटे को क्यों मिल रही है बाबा? माना मैं बहुत बुरा और गुनाहगार हूँ, मगर मेरा बेटा तो मासूम है, उसे तो ज़िंदगी गुजारने का हक है। बेशक मेरी जान ले लो, मगर मेरे बेटे की ज़िंदगी वापस कर दो, उसने रिक्ततामेज़ लहजे में कहा। फिर वही कुफर, मजजूब गरजा। क्या ज़िंदगी और मौत का ठेका मेरे हाथ में है जो मैं तेरे बेटे की ज़िंदगी लौटाऊं? तुझ जैसे शख्स के साथ यही होना चाहिए। जा, चला जा, मातम कर अपनी बदनसीबी का। मजजूब का गुस्सा उरूज पर था। बाबा ऐसा मत कहो, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इतना तो बता दो कि मेरे बेटे को कौन ले गया है, मैं उससे अपना बेटा वापस ले आऊँगा। मुझे ये तो पता चले कि कोई मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गया है। मुझे बस इतना बता दो बाबा, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बहुत चाहता है अपने बेटे को? मजजूब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। वजह जानना चाहता है कि अपनी बीवी की मौत की वजह मालूम नहीं तुझे? मजजूब ने कहा तो मैं चौंक पड़ा।
اس کی موت تو تبھی تھی بابا، میں نے حیرانی سے کہا۔ مجذوب نے ایک فلک شگاف کہا لگایا۔ اندھا ہے تو، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے، کہتا ہے تبھی موت مری ہے۔ ہنستے ہنستے اچانک وہ خاموش ہو کر مجھے گھورنے لگا۔ اس کی سرخ باہر کو ابلی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں اس سے نظریں نہ ملا سکا اور سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تو واقعی جاننا چاہتا ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور تیرے بچے کی یہ حالت کیوں ہے؟ مجذوب نے اسی طرح گرجتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، میں جاننا چاہتا ہوں، میں اسی طرح سر جھکائے روندی ہوئی آواز میں بولا اور رونے لگا۔ تو نے کبھی سندھ کا سفر کیا ہے؟ اس نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں کئی مرتبہ سندھ کے مختلف شہروں میں جا چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب صحرا میں جائے گا، جا کر 7 میناروں والی مسجد ڈھونڈ، وہیں تجھے تیرے سوالوں کا جواب ملے گا، مجذوب نے اپنے مخصوص تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ لیکن بابا، سندھ کے کس صحرا کے علاقے میں یہ مسجد ہے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ حجت کرتا ہے بدبخت، فقیر سے پوچھتا ہے، ریت میں سفر کر، ریت میں ملے گی مسجد، اس نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا اور زمین سے مٹھی میں مٹی بھر کر میرے چہرے پر مار دی۔ میں اس حرکت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ مٹی میری ناک اور منہ کے ساتھ میری آنکھوں میں جا گھسی۔ میں نے بلبلا کر دونوں ہاتھوں سے مٹی مسلنی شروع کر دی۔ مجذوب نے قہقہا لگایا۔ اب تجھے نظر آئے گا تجھے کہاں جانا ہے؟ مجذوب کا قہقہا میرے کانوں میں گونجا۔ میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر آنکھیں مسلنے کے بعد جب میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب اس مجذوب کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، راستہ سنسان پڑا تھا۔ اتنی دیر میں مجذوب کسی بھی طرف جاتا نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میری عقل سے بالاتر تھا۔ میں نے قبرستان جا کر سب سے پہلے قبرستان کی مسجد کے وضو خانے سے منہ ہاتھ دھوئے، وضو کیا۔ اس کے بعد میں نے آسیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ کے دوران آسیہ کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اگر آسیہ کی موت طبعی نہیں تھی تو پھر اس کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کا میرے بیٹے سے کیا تعلق تھا؟ میرے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس مجذوب کی باتوں میں کتنی صداقت تھی، لیکن میں اس کی باتوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے میرے بارے میں جو بتایا تھا وہ سچ تھا۔ پھر اس کا آسیہ اور ریحان کے بارے میں بتلانا، میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس مجذوب کی بتائی ہوئی جگہ پر جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ معلوم نہیں وہ جگہ سندھ میں کس جگہ واقع ہو۔ سندھ کا تو بیشتر حصہ ہی تھر اور چولستان جیسے ریگستانوں پر مشتمل تھا۔ میں ایک انجان جگہ کو کہاں کہاں ڈھونڈتا اور پھرتا۔ وہاں ایسا کون ہوتا جو مجھے میرے بیٹے کی اس نامعلوم بیماری کی وجہ یا علاج بتاتا؟ فاتحہ کے بعد میں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اے پروردگار، دین و دنیا کے مالک، مجھے اعتراف ہے کہ میں تیرا انتہائی گناہ گار بندہ ہوں۔ ہمیشہ تیری ناشکری اور نافرمانی کی، تیرے کیے گئے احسانوں کو کبھی یاد نہ رکھا، ہمیشہ اسے اپنا وصف جانا۔ تیرے انصاف سے تو میرا مقدر جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر تیری رحمت تو بے پایاں ہے، بے حساب ہے۔ تیری رحمت کے صدقے تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجھے میرے بیٹے کی زندگی عطا کر دے، بے شک مجھے سزا دے، لیکن ایک بار میرے بیٹے کا ہنستا مسکراتا چہرہ دکھا دے۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح کھڑا روتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر میرا بیٹا مجھے نہ ملا تو میں جی کر کیا کروں گا؟ آسیہ پہلے ہی مجھ سے روٹ کر دور جا چکی تھی، تو اب مجھے اگر ریحان کے علاج کی ایک سبیل نظر آئی تھی تو میں اس سے ہچکچا کیوں رہا تھا؟ اگر کسی طور مجھے وہ مسجد مل گئی اور وہاں ریحان کا کوئی علاج مل گیا تو میرے نزدیک اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ دنیا بھر کے ڈاکٹر تو ویسے ہی ناکام ہو چکے تھے، اور اگر مجھے اس مجذوب کی بتائی ہوئی جگہ بھی کوئی نہ ملا تو اپنے بیٹے کا مردہ چہرہ دیکھنے سے قبل میں خود ہی موت کو گلے لگا لوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے مجھے سکون مل گیا۔ میں نے آسیہ کی قبر کی طرف آخری بار الوداعی نظروں سے دیکھا اور قبرستان سے باہر جانے والے راستے پر مڑ گیا۔ قبرستان سے نکل کر میں سیدھا اسپتال گیا، ڈاکٹر سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ کسی اشد ضروری کام سے بیرونی ملک جانا پڑ گیا ہے، میری واپسی تک ریحان کا خیال رکھا جائے۔ ایک بڑی رقم ایڈوانس کے طور پر میں نے ادا کر دی تاکہ کسی دوا یا علاج معالجے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس رات میں نیند کی گولی کھا کر سویا، نہ جانے اس کے بعد کب سونا نصیب ہو۔ نیند کی گولی کھانے کے باوجود مجھے 4 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں آئی۔ میری آنکھ جب کھلی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج میری زندگی کا فیصلہ کن دن تھا۔ مجھے ریحان کو اس کی زندگی واپس لا کر دینی تھی، چاہے اس کوشش میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ میں نے اٹھ کر اپنا سفری بیگ تیار کیا اور اس کے بعد دیر تک باتھ روم میں شاور لیتا رہا۔ اچھی طرح نہانے کے بعد میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ بہت عرصے بعد نماز ادا کر کے میرے دل کو سکون نصیب ہوا۔
नमाज अदा करने के बाद मैंने अपना सफरी बैग उठाया और घर से निकल आया। सबसे पहले मैंने रेलवे स्टेशन पहुंचकर हैदराबाद का एक टिकट लिया। ये ट्रेन 2 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। मैं वहीं प्लेटफार्म की एक बेंच पर बैठ गया। मुझे अपने अंदर एक जोश और वलवला महसूस हो रहा था। मुझे किसी भी कीमत पर अपने बेटे की ज़िंदगी वापस लानी थी। 2 घंटे के सब्र आजमा इंतज़ार के बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर आई। मैं मतलूबा डब्बे में सवार हो गया। ट्रेन में भांत भांत के लोग मौजूद थे। मैं उन तमाम लोगों से लाताल्लुक खिड़की से बाहर देखता रहा। ट्रेन ने सीटी बजाई और आहिस्ता आहिस्ता रेंगना शुरू हो गई। कराची की हदूद से बाहर निकलने के बाद ट्रेन की रफ्तार में इजाफा हो गया। मैं बगौर उन रास्तों को देख रहा था जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। सिंध का इलाका शुरू हो चुका था। दूर तक चटियल मैदानी इलाका फैला हुआ था जिसमें कहीं कहीं किसानों ने काश्तकारी की हुई थी। ट्रेन तकरीबन 3 घंटे बाद हैदराबाद पहुंच गई। मैं अपना सफरी बैग संभाल कर ट्रेन से उतरा और स्टेशन से बाहर आ गया। स्टेशन के बाहर काफ़ी टैक्सियां खड़ी हुई थी। मैंने हर एक से 7 मीनारों वाली मस्जिद के बारे में पूछा, लेकिन किसी टैक्सी ड्राइवर को हैदराबाद या उसके मुज़ाफ़ात में किसी ऐसी मस्जिद का इल्म नहीं था। मैंने एक टैक्सी को दिन भर के लिए बुक किया और 7 मीनारों वाली मस्जिद की तलाश में निकल पड़ा। सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिद ढूंढता रहा, लेकिन पूरे शहर में कोई ऐसी मस्जिद से वाकिफ़ ना था। रात को मैंने एक होटल में क़याम किया। अगले रोज़ मैं सक्खर पहुंच गया। यहाँ भी सारा दिन घूमने के बाद 7 मीनारों वाली मस्जिद का कुछ पता न चल सका। मैं एक के बाद एक शहर और गांव में उसी तरह भटकता रहा, लेकिन 7 मीनारों वाली मस्जिद का कोई पता न चल सका। मैंने भी तय कर लिया था कि सिंध का एक एक चप्पा छान डालूंगा। अगर कोई ऐसी मस्जिद है तो मैं उसे ढूंढे बगैर दम नहीं लूँगा। कई रोज़ मुख्तलिफ शहरों और गाँव में भटकने के बाद मैं सहराए थर के किनारे वाक़े एक गाँव में पहुँचा। गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं था, यही कोई 100-150 घरों पर मुश्तमिल होगा। गाँव के लोगों ने रिवायती मेहमान नवाजी निभाते हुए मुझे खाना खिलाया और मुझसे मेरी मंजिल के बारे में पूछा। मैं जानता था कि यहाँ भी कोई ऐसी मस्जिद से वाकिफ़ नहीं होगा। हस्बे तवक्को उन लोगों ने भी मायूसी से नफ़ी में सर हिला दिए। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। अभी किस्मत में ना जाने और कितना भटकना बाकी था। गांव के वडेरे ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उर्दू सिंधी मिली जुली जुबान में कहा कि इस गांव में एक 150 साला बुजुर्ग है। अगर अतराफ़ के इलाकों में कोई ऐसी मस्जिद हुई तो वो ज़रूर बता देगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वडेरे ने एक लड़के को बुलाकर उसे अपनी ज़बान में कुछ समझाया। लड़का उठा और दौड़ता हुआ गांव की गलियों में गायब हो गया। मैं वडेरे की ज़बान ना समझ सका क्योंकि इस सहराई इलाके के लोगों की ज़बान आम सिंधी से काफ़ी मुख्तलिफ थी। अलबत्ता मेरा अंदाज़ा था कि वो लड़का उसी बूढ़े शख्स को बुलाने गया होगा। कुछ देर बाद वो लड़का एक नहायत ज़ईफ़ आदमी के साथ आता नजर आया। वो आदमी इतना ज़ईफ़ था कि उसकी कमर तकरीबन 90 दर्जे के ज़ाविये पर झुकी हुई थी। उसके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे वो चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके करीब आने पर वडेरा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी तकलीफ में मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वडेरे ने उस ज़ईफ़ुल उम्र आदमी को सहारा देकर बिठाया और फिर हम सब उसके करीब बैठ गए। वडेरे ने मकामी ज़बान में उससे कुछ कहा। उसकी बात सुनकर बूढ़े के झुर्रियों भरे माथे पर मजीद शिकने नमूदार हुई। कुछ देर तक वो सर झुकाए कुछ सोचता रहा। फिर उसने सर उठाकर कपकपाती हुई कमज़ोर सी आवाज़ में वडेरे से कुछ कहा तो वडेरे की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने बूढ़े का हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगाया। बूढ़ा शख्स डंडे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसने जाते जाते मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और उसी लड़के के साथ वापस चला गया। मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि उस ज़ईफ़ुल उमर शख्स ने वडेरे से क्या कहा। वडेरे ने अपनी टूटी फूटी ज़बान में जो कुछ बताया उसका खुलासा कुछ यूँ था। यूँ तो उस मस्जिद के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये बुज़ुर्ग जो भी आया था उसने बताया है कि अब से कोई 100 बरस कबल ऐसी एक मस्जिद का शोहरा था। वो मस्जिद किसी बुजुर्ग दीन ने वहाँ अपने क़याम के दौरान आबाद की थी। वो मस्जिद यहाँ से तकरीबन 40 कोस दूर शुमाल मगरिब की सिमत में थर के एक नखलिस्तान में वाक़ थी। उस वक्त वहाँ एक बस्ती आबाद थी, मगर चूँकि वो इलाका दीगर आबादियों से काफ़ी दूर था और वहाँ मौजूद पानी का कुआं जब आबादी की ज़रूरियात के आगे छोटा पड़ गया तो बस्ती के लोग नकले मकानी करके दूसरी आबाद जगहों पर मुंतकिल हो गए। वो इलाका आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता चला गया। पिछली कई दिहाइयों से उस इलाके की तरफ कोई नहीं गया। एक तो वो इलाका बहुत ज़्यादा मुसाफत पर है, फिर रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलता। मैं भी यही कहूँगा कि आप वहाँ ना ही जाएं तो बेहतर होगा। वडेरे ने सारी तफसील बताने के बाद हमदर्दाना लहजे में मशवरा देते हुए कहा। मैं उसे कैसे समझाता कि ये मेरे इख्तियार की बात नहीं थी। मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि मेरा वहाँ जाना बेहद ज़रूरी है। मेरे बेहद इसरार पर उसने मेरे लिए एक खच्चर का बंदोबस्त कर दिया और पानी की 2 बोतलें मेरे हमरा कर दी। वो रात मैंने वडेरे की औताक में गुजारी और सुबह सवेरे अपने सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। वडेरे ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि मैं अपने इरादे से बाज आ जाऊं, लेकिन मेरे अटल इरादे के आगे भला उसकी क्या चलती। वडेरा और गांव के दूसरे अफराद मुझे गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए आए।
उनमें वो ज़ईफ़ुल उम्र शख्स भी शामिल था जिसने 7 मीनारों वाली मस्जिद की निशानदही की थी। गांव के बाहर पहुंचकर उसने उंगली से एक सिमत में इशारा किया। मैं समझ गया कि मुझे इस सिमत में सफ़र करना है। मैंने वडेर और दूसरे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और खच्चर पर सवार होकर चल पड़ा। सहरा में पैदल सफ़र मौत को दावत देने के बराबर था। मैं उन सादा लोह और पुरखलूस लोगों का मशकूर था कि उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक मेरी हर मुमकिन मदद की थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सब्ज़े और दरख्तों की तादाद कम होती गई। अब ज़्यादातर इलाका रेतीला था जिसमें कहीं कहीं खुदरो झाड़ियाँ उगी हुई थी। दोपहर तक मैं इसी तरह सफ़र करता रहा। जब सूरज सर पर आ गया और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैंने पड़ाव की तलाश में नज़रें दौड़ाई। दूर दूर तक कोई साहिबान नहीं था। उस इलाके में ना ही दरख्त थे और ना ऐसी चट्टानें जिनके दरमियान साया मिलता। मैंने खच्चर को एक टीले के साए में खड़ा किया और ख़ुद भी वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अभी तो सफ़र का आगाज़ हुआ था। आगे ना जाने कितनी और सोबतें बर्दाश्त करनी थी। मैंने अपने पास मौजूद पानी की बोतल से थोड़ा सा पानी पिया और बोतल एहतियात से बंद कर दी। सहरा में अगर पानी एहतियात से ना इस्तेमाल किया जाए तो इसके ख़तरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। कुछ देर सुस्ताने के बाद मैंने फिर सफ़र का आगाज़ कर दिया। 3 रोज़ तक मैं इसी तरह सफ़र करता रहा। अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने तकरीबन आधा सफ़र तय कर लिया था। चौथे रोज़ सपहर के वक्त आंधी चलनी शुरू हो गई। मैं उस वक्त एक रेत के टीले के साए में बैठा आराम कर रहा था। सहरा की आंधी के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा था, लेकिन बराह रास्त तजर्बा करने का यह मेरा पहला इत्तेफाक था। रेत का तूफान देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गया। सहरा में हर तरफ रेत ही रेत उड़ रही थी। साएं साएं की मुहीब आवाज़ से सहरा गूंज रहा था। मैं अपने सर और चेहरे पर चादर लपेटे एक टीले की आड़ में दुबका बैठा था। अचानक खच्चर बिलबिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि मैं उसकी रस्सी थामता, वो बकटट भाग खड़ा हुआ। इस तूफान में उसके पीछे जाना मौत को दावत देने के बराबर था। मैं बेबसी से उसे जाता देखता रहा। आंधी कोई 2 घंटे तक चलती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी। कुछ देर बाद सहरा में पहले जैसा सकूत छा गया। आंधी थमने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने अपने खच्चर की तलाश में नजरें दौड़ाई। जितनी दूर तक मेरी नज़र काम कर सकती थी, मुझे वो खच्चर कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरा सब सामान खच्चर पर लदा हुआ था। ले देकर एक पानी की बोतल बच गई थी जो मेरे हाथ में रह गई थी। मैं कुछ देर खड़ा सोचता रहा कि आया खच्चर की तलाश में जाऊं या पैदल सफ़र जारी रखूं। मैं इस सहरा में अजनबी था और इधर उधर भटकना मेरे लिए ख़तरनाक भी हो सकता था। मैंने सोचा काफ़ी सफ़र तो तय हो गया है, अब बकिया सफ़र पैदल भी किया जा सकता है। ये सोचकर मैंने खच्चर पर लानत भेजकर पैदल चलना शुरू कर दिया। पानी की बोतल को मैंने बहुत संभाल कर अपने पास रखा था क्योंकि अब यही मेरा वाहिद ज़्यादा राह बच गया था। मैं अगले 2 रोज़ तक पैदल सफ़र करता रहा। मेरी हालत सख्त ख़राब थी। 2 दिन से मैंने चंद घूंट पानी के अलावा कुछ नहीं पिया था। फिर सहरा में सफ़र करते हुए मुझे अचानक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे यूं लगा जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा हो। कई बार मुझे किसी टीले पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन जब मैंने नज़रें उठाकर देखा तो वहाँ कोई ना था। कभी मुझे ऐसा लगता जैसे आसपास टीलों पर बहुत से लोग खड़े मुझ पर हंस रहे हैं। उनकी हंसी की बाज़गश्त मेरे कानों में गूंजती तो मैं चौंक पड़ता, मगर इधर उधर देखने पर मुझे कोई नज़र न आया। शायद यह सहरा का शराब था। मैंने सहरा के शराब के बारे में सुना और पढ़ा था कि अक्सर सहरा नोर्दों को पानी का शराब नज़र आता है, लेकिन किसी जीरू की मौजूदगी या उनकी आवाज़ों की बाबत में कुछ नहीं जानता था। अब तो मुझे सिमत का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं तो बस खुद को घसीटे चले जा रहा था। मेरा दिमाग शल हो चुका था। मैं कितने दिन कितने पैरों से चल रहा था, सब भुला बैठा था। मैंने सर उठाकर देखा। सख्त और चिलचिलाती हुई धूप अब सर पर आ चुकी थी। गर्म लू के थपेड़ों ने बुरा हाल कर दिया था। तहद्दे नज़र वीरान और चटियल सहरा जिसमें रेत के टीलों और खुदरो झाड़ियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे पास मौजूद पानी की बोतल ख़त्म हुए कई घंटे गुजर चुके थे। मेरा लिबास चिथड़ों की शक्ल में तब्दील हो चुका था। बिखरे हुए बाल और बड़ी हुई शेव के साथ मैं कोई ज़माना कदीम का वहशी मालूम हो रहा था। चलते चलते मैं बेदम होकर रेत पर गिर गया। मुझ में अब उठने की सकत नहीं थी। शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया था। नीम बेहोशी की कैफियत में रेत पर लेटा हुआ था। मैंने बमुश्किल तमाम आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। मुझे फिजा में कोई चीज़ तैरती हुई नजर आई। शायद ये गिद्ध थे जो कि मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो दावत उड़ा सके। मैंने आंखें बंद कर लिए। आहिस्ता आहिस्ता मेरे होशो हवास मेरा साथ छोड़ रहे थे। मेरे हाथ पैरों में जान बाकी नहीं थी। बस एक सोच थी जो अब तक मेरे साथ थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, रेहान, रेहान, मेरा इंतज़ार करना बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों तरफ कुछ लोग खड़े बातें कर रहे हैं। मैं चूंकि नीम बेहोशी की कैफियत में था, इसलिए उनकी आवाज़ें मुझ पर वाज़ेह नहीं थी। मैंने गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की। कोई कह रहा था, देखा तुम लोगों ने,
یہ وہی شخص ہے جس کا بیٹا ہمارے پاس ہے، یہ اپنے بیٹے کو ہم سے واپس لینے کے لیے یہاں آیا ہے۔ پھر اور کسی نے کہا، یہ تو ویسے ہی مر رہا ہے، یہ ہم سے اسے کیا چھینے گا؟ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن میرے جسم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں نے بدقت اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، آنکھوں میں ذرا سی درد پیدا ہوئی۔ آنکھوں کی درد سے مجھے دھندلایا سا نظر آیا۔ یہ بہت سارے لوگ تھے جو سیاہ لباس میں ملبوس میرے چاروں طرف گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ان کے قد اتنے اونچے تھے کہ مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس ان کے دھندلے سے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا، اسے تو ہوش آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کی گردن توڑ دیں؟ ایک اور آواز آئی، نہیں نہیں، اسے آسمان پر لے جا کر زمین پر پھینک دیتے ہیں، اس طرح یہ زیادہ تکلیف سے مرے گا۔ کسی اور نے کہا۔ میں یہ باتیں سن رہا تھا لیکن میں کوئی حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے خود کو مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جانے یہ کون سی مخلوق تھی جن کے پاس میرا بیٹا قید تھا اور مجھے مارنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی چیز میرے پاس آ گری۔ میں سمجھا یہ انہی میں سے کوئی ہوگا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان میں سے کسی کی خوفزدہ آواز ابھری، یہ پتھر کس نے مارا؟ ابھی اس نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ پھر دھپ کی آواز آئی اور ساتھ میں ایک چیخ کی آواز ابھری، یہ پتھر کون مار رہا ہے؟ کسی نے چیختے ہوئے پوچھا۔ میں نے پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور ادکھلی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ لوگ جو میرے گرد جمع تھے اب منتشر ہو چکے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مجھے واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کے دھندلے ہیولوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو متواتر ان پر برس رہی ہے۔ میں نے کوشش کر کے گردن گھمائی اور دوسری طرف دیکھا۔ مجھے دور سے ایک دھندلا سا ہیولا نظر آیا جو ان لوگوں کی طرف پتھر پھینک رہا تھا۔ پھر میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، بھاگو یہاں سے، یہ کوئی کراماتی شخص ہے، اگر ہم رکے تو ہمارا سرما بن جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا، یہ جو کوئی بھی تھا اس وقت میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر نازل ہوا تھا۔ پھر میرے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، گھبراؤ نہیں، اب تم محفوظ ہو۔ کسی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر میری قوت ارادی اب جواب دے چکی تھی۔ میں نے اپنے دماغ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جس وقت مجھے ہوش آیا کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، چل اٹھ، اب کیا ساری عمر یہیں پڑا رہے گا؟ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کسی کمرے میں دری پر لیٹا ہوا تھا، لیکن یہ کمرہ کس جگہ تھا اور میں صحرا سے یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں نے سر گھما کر اپنے بائیں جانب دیکھا تو مارے حیرت کے میرا برا حال ہو گیا، کیونکہ جو شخص دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مجذوب تھا جو مجھے قبرستان کے پاس ملا تھا اور جس نے مجھے 7 میناروں والی مسجد کے بارے میں بتایا تھا۔ بابا آپ یہاں کیسے؟ اور میں اس وقت کہاں ہوں؟ اور وہ 7 میناروں والی مسجد، وہ تو مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تو کیا فقیروں کو جھوٹا سمجھتا ہے نالائق؟ تو اسی مسجد میں تو بیٹھا ہے، ذرا باہر نکل کر دیکھ، مجذوب نے اپنے اسی جلالی لہجے میں کہا۔ میں بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا، کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں واقعی ایک مسجد کے احاطے میں موجود تھا۔ مسجد کافی پرانی اور شکستہ تھی، لیکن اس کی چھت پر موجود گنبد اور 7 مینار آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ مسجد ایک نخلستان میں موجود تھی۔ مسجد سے باہر ایک طرف کنواں بھی نظر آ رہا تھا اور جا بجا گھنے درخت بھی موجود تھے جن سے ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اس مجذوب کا خیال آتے ہی میں واپس کمرے کے اندر بھاگا کہ کہیں وہ اس بار بھی غائب نہ ہو گئے ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ مجذوب اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا جاننا چاہتا ہے؟ کیوں دماغ کو تھکا رہا ہے؟ انہوں نے اسی طرح آنکھیں بند کیے جلالی لہجے میں کہا۔ بابا، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں یہاں کیسے پہنچا اور وہ کون لوگ تھے جو صحرا میں مجھے مارنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے ان سے بچانے والے آپ ہی ہیں، لیکن وہ تھے کون لوگ؟ میں نے بیتابی سے پوچھا۔ تو نے اپنی مشقت اور برداشت سے اپنی لگن کو سچا ثابت کر دیا ہے، لہٰذا تیرا حق ہے کہ تجھے تیرے سوالوں کا جواب ملے۔ جو کچھ جاننا چاہتا ہے ایک ہی بار پوچھ لے، میں بار بار نہیں بولوں گا۔ مجذوب نے آنکھیں بند کیے اسی طرح جلالی لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیوی کی موت اور میرے بیٹے کے بارے میں مجھے یہاں آ کر پتہ چلے گا، اور یہ کہ میرا بیٹا ٹھیک کیسے ہوگا اس کا طریقہ مجھے بتا دیں اور بس۔ میری جستجو تو بس اسی مقصد کے لیے ہے، میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجذوب تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، یہ سارا فساد اس وقت شروع ہوا جب تیری بیوی کی عمر 15 برس تھی۔ وہ لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہ نیا آباد ہوا تھا، مکانوں کی تعداد کم تھی، میدانوں کی زیادہ۔ ان میدانوں میں سے ایک میدان میں ایک جنات کا قبیلہ آباد تھا۔
ایک روز جب تیری بیوی دوپہر کے وقت نہانے کے بعد بال سکھانے چھت پر گئی تو ایک جن کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ جن اس پر عاشق ہو گیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ جب اس کی علامات ظاہر ہوئی تو اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے۔ کئی پیروں اور فقیروں سے رجوع کیا گیا مگر ناکامی ہوئی۔ پھر ایک جلیل القدر بزرگ نے ان کی مدد کی۔ وہ جن بہت ضدی اور سرکش تھا۔ اس نے لڑکی کو آخری وقت تک نہیں چھوڑا، لہٰذا ان بزرگ نے اس جن کو جلا کر فنا کر دیا۔ لیکن جس عورت یا مرد پر جن ایک بار آ جائے وہ اگلی بار آسانی سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان بزرگ نے تیری بیوی کو ایک تعویذ دیا جس میں کلام الہی بند تھا۔ وہ اس تعویذ کی برکت سے محفوظ ہو گئی۔ جب جنات کے اس قبیلے کو معلوم ہوا کہ ان کے قبیلے کے ایک جن کو فنا کر دیا گیا ہے تو انہوں نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس تعویذ کے آگے وہ بے بس تھے۔ ان کا بس اس لڑکی پر نہ چلا تو انہوں نے اس کے ماں باپ کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا اور ان کی جان لے لی۔ لڑکی اپنے چچا کے زیر کفالت آ گئی، جس کے کچھ سال بعد اس کی شادی تجھ سے کر دی گئی۔ تیرے بیٹے کی پیدائش کے وقت اسپتال میں ڈاکٹروں نے لباس تبدیل کرتے وقت اس کے گلے سے وہ تعویذ بھی اتار لیا، جس کی بدولت وہ محفوظ تھی۔ جنات موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے بدلہ لینے میں دیر نہ لگائی، لیکن کئی سال تک وہ تعویذ گلے میں رہنے سے اس کے کچھ اثرات اس کے جسم میں باقی تھے، اس لیے جنات اسے فوراً نہ مار سکے۔ اس نے تیرے بیٹے کو جنم دیا اور اس کے کچھ مہینوں بعد جب جنات پوری طرح اس پر حاوی ہو گئے تو انہوں نے اس کی جان لے لی۔ جنات کا یہ قبیلہ شیطان کا پیروکار اور نہایت سرکش اور نافرمان جنوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے تیری بیوی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ تیرے بیٹے کی جان کے دشمن بھی ہو گئے۔ تیرے بیٹے کے بار بار بے ہوش ہونے کی وجہ اسی قبیلے کا ایک جن ہے۔ جب وہ تیرے بیٹے کے سر پر سوار ہوتا ہے تیرا بیٹا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس قبیلے کے سردار جن نے اس جن کو حکم دیا کہ وہ تیرے بیٹے کی روح کو لا کر یہاں قید کر دے تاکہ تو زندگی بھر اسے بے ہوش دیکھ کر تڑپتا رہے۔ انسان کے جسم میں دو روحوں کا وجود ہوتا ہے، ایک سیلانی روح اور ایک موجودہ روح۔ سیلانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو انسان بے سود ہو کر پڑا رہتا ہے، اور یہ سیلانی روح آزاد ہو کر جسم سے الگ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر وقت ضرورت موجودہ روح فوراً سیلانی روح سے رابطہ کرتی ہے اور سیلانی روح چشم زدن میں آ کر جسم میں براجمان ہو جاتی ہے۔ انسان بہوش و حواس جاگ پڑتا ہے۔ خیر یہ بہت لمبا چکر ہے۔ اس نے تیرے بیٹے کی سیلانی روح کو قید کر لیا ہے۔ ان حالات کا ذمہ دار کسی حد تک تو بھی ہے۔ جس عورت کا شوہر پرہیزگار اور نمازی ہوتا ہے تو جن اس گھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن تو ایک دنیا دار شخص ہے جس نے کبھی اللہ یا اس کے رسول کا ذکر بھولے سے بھی نہیں کیا۔ میں جو بڑی محویت سے مجذوب کی باتیں سن رہا تھا، یہ سن کر میں نے شرم سے سر جھکا لیا اور کہا، میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب انشاءاللہ میری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع ہی گزرے گی۔ مجھے تیرے اعمال سے کوئی غرض نہیں ہے، مجذوب نے چڑھ کر کہا۔ میں یہاں صرف اس لیے موجود ہوں کیونکہ میرے پیر و مرشد کا حکم تھا۔ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں بابا جی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میرے پیر وہی ہیں جنہوں نے تیری بیوی کے سر پر موجود جن کو فنا کیا تھا۔ انہی کا حکم تھا کہ میں تیرے بیٹے کے سر سے اس جن کو دور کروں، لیکن میں تو اپنے مرشد کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے دل میں اس بچے کے لیے سچی محبت کا جذبہ ہو۔ تو نے اس طویل اور کٹھن مسافت کو طے کر کے اپنا جذبہ ثابت کر دیا ہے۔ اب اٹھ جا، بہت باتیں ہو گئی، اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر مجذوب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کی تقلید میں کھڑا ہو گیا۔ مسجد کے صحن میں آ کر انہوں نے پتھر اٹھایا اور کچے فرش پر ایک بڑا سا دائرہ کھینچ دیا۔ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ اور خبردار جو قدم باہر نکالا۔ انہوں نے کڑک کر مجھ سے کہا تو میں کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس دائرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر انہوں نے ایک دائرہ کھینچا اور اس کے اندر خود جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، لیکن مجذوب اسی انہماک سے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ اچانک زمین تھر تھرانے لگی، در و دیوار کپ کپانے لگے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے مجذوب کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح اطمینان سے بیٹھے تھے۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ یہ صرف ایک جھونکا نہیں تھا، اس کے بعد ہر طرف تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی۔ مجھے اگر مجذوب کی سخت ہدایت یاد نہ ہوتی تو میں کب کا اٹھ کر بھاگ چکا ہوتا۔ اچانک مسجد کے صحن میں دھواں پھیل گیا۔ مجذوب نے آنکھیں کھولی اور گرج کر بولے، حاضر ہو گیا ہے تو تماشے کیوں دکھا رہا ہے؟ مجسم ہو جا۔ اچانک دھواں سمٹنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ ایک حیولے کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مجسم ہو کر ایک انسان کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو پھٹی ہوئی تھی، لیکن ان کی پتلیاں گول کی بجائے عمودی تھیں۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے عجیب پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔
تو अच्छी तरह जानता है तुझे क्यों बुलाया है। इस शख्स का बेटा तेरे कबीले की एक जिन की कैद में है, उसे रिहा कर दे, मजजूब ने गरज कर कहा। यह नहीं हो सकता, अभिशेष का बेटा नहीं मिलेगा, उसने उसी तरह बारोब आवाज में कहा। जिद मत कर, वरना तेरा अंजाम भी वही होगा जो तुझसे पहले दूसरे जिन का मेरे पीरो मुर्शिद ने किया था, मजजूब ने तैश में आकर कहा। मुकाबला बेसूद है, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, उस जिन ने गुस्से और पुरगुरूर लहजे में कहा और इसी के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथ उठाने के साथ ही जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हो गई। बड़े बड़े पत्थर मस्जिद के सहन में यूं बरस रहे थे जैसे बारिश के मौसम में ओले बरसते हैं। हैरानी की बात यह थी कि जिन दायरों में मजजूब और मैं बैठा था उनके अंदर एक भी पत्थर नहीं आया था। कुछ देर तक इसी तरह पत्थर बरसते रहे। फिर जब उसने ये देखा कि यह हरबा कारगर नहीं हो रहा तो उसने गुस्से से हाथ नीचे गिरा लिए। उसके हाथ गिरते ही पत्थरों की बारिश रुक गई। कर लिया तमाशा, हो गई तेरे दिल को तसल्ली, हमसे पत्थरों का खेल खेलता है, ले अब संभल। यह कहकर मजजूब ने अपने हाथ को झटका दिया तो एक पत्थर तेजी से उड़ता हुआ उस जिन के सर पर लगा। जिन तिलमिलाकर रह गया। इससे पहले कि वह कुछ करता, मजजूब ने अपना हाथ झटका। एक और पत्थर उड़ता हुआ जिन के बाजू पर लगा। जिन बिलबिलाने लगा। मजजूब पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई। यके बाद दीगरे वो हाथ झटकते और एक पत्थर जिन के जा लगता। जिन उनके पत्थरों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, मगर मजजूब का कोई पत्थर निशाने से खाली न था। अचानक जिन दोबारा धुएं में तहलील होने लगा। भागता कहाँ है? तू समझता है मैं तुझे इतनी आसानी से भाग जाने दूंगा? मजजूब ने कहा और फिजा में उंगली से दायरा बनाया। इसके साथ ही जिन के गिर्द एक शफाफ गोला सा नजर आने लगा। जिन धुएं में तब्दील होकर उसी गोले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद ये कोई करामाती हिसार था जिससे बाहर निकलना जिन के बस से बाहर था। जिन दोबारा अपनी शक्ल में मुजस्सम हो गया, मगर अब वो इस शफाफ गोले में कैद था। मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके बेटे को लौटा दूंगा, मुझे जाने दो। अचानक जिन की आवाज़ गूंजी। मैं तेरी बात का कैसे यकीन कर लूँ? कल को फिर तेरे कबीले का कोई आवारा जिन उसके पीछे पड़ जाएगा। बुला अपने कबीले को और खा कसम हज़रत दाऊद बिन सुलेमान की, मजजूब ने गुस्से से गरजते हुए कहा। वो सब यहीं मौजूद हैं, जिन ने बेबसी से कहा। इसके साथ ही मस्जिद के अहाते से बेशुमार अफराद नजर आने शुरू हो गए। ये सब ऊंचे कद और सिया लिबास वाले जिन थे। इसके बेटे की रूह वापस कर, इसी वक्त, मजजूब ने गरज कर कहा। उन बेशुमार सिया लिबासों वालों में से एक जिन आगे बढ़ा और उसने कहा, इसके बेटे की रूह हमने वापस इसके जिस्म में लौटा दी है, अब हमारे सरदार को छोड़ दो। पहले खा कसम हज़रत दाऊद बिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि अब तू और तेरे कबीले का कोई भी जिन इस आदमी या इसके किसी रिश्तेदार की राह में आइंदा नहीं आएगा। मजजूब ने उसी तरह जलाली लहजे में सरदार जिन से मुखातिब होकर कहा। सरदार जिन ने कसम खाकर वादा किया कि वो या उसके कबीले का कोई जिन आइंदा ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। ये सुनकर मजजूब ने हाथ झटका। वो शफाफ गोला यकलख्त गायब हो गया। इसके साथ ही वो सरदार और उसके तमाम पैरोकार जिन नज़रों से ओझल हो गए। फिर मजजूब ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, अब उठकर जा और कुएं से पानी भर के ला। मैं खड़ा हो गया और सवालिया नज़रों से मजजूब की तरफ देखा। हाँ, अब दायरे से निकल सकता है, जल्दी कर और पानी भर ला, मजजूब ने झुंझला कर कहा। तो मैंने जल्दी से दायरे से बाहर कदम निकाला और मस्जिद के बाहर कुएं से डोल में पानी भर लाया। मजजूब ने अपनी झोली से एक शीशे की बोतल निकाली और उसमें पानी भरकर उस पर कुछ फूंका। ये पानी अपने बेटे के मुंह में टपका देना, उसे होश आ जाएगा, और खबरदार किसी और के हाथ से मत पिलाना, उसे सिर्फ तेरे ही हाथ से होश आएगा। ये कहकर मजजूब ने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। वो तो ठीक है बाबा जी, लेकिन अब मैं वापस शहर कैसे पहुंचूंगा? मैंने बोतल लेते हुए हैरानी से सवाल किया। तू बहुत सवाल करता है, मजजूब झुंझला गए। ठहर जा, तुझे बताता हूँ कि तू कैसे पहुंचेगा शहर। ये कहकर मजजूब ने एक पत्थर उठाया और मेरे सर पर दे मारा। मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मजजूब मेरे साथ कोई ऐसी हरकत करेंगे। पत्थर की ज़रब बेहद शदीद थी। मेरा सर चकराने लगा और मैं वहीं ज़मीन पर गिर गया और फिर मेरे होशो हवास मेरा साथ छोड़ गए। जब मेरी आंख खुली तो परिंदों की चहचहाहट से माहौल गूंज रहा था। मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था, लेकिन ये वो जगह तो नहीं थी जहाँ मैं बेहोश हुआ था। मैंने उठकर इधर उधर देखा। शाम का वक्त था। मैं एक दरख्त के नीचे लेटा था। फिर मेरी नज़र अपने खच्चर पर पड़ी जो थोड़ी दूर खड़ा घास चर रहा था। मैं हैरान रह गया। मैंने खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। दूर कुछ कच्चे मकानात नजर आ रहे थे। अचानक मेरे जहन में जमाका हुआ, ये तो वही गांव था जहां से मैंने अपने सफ़र का आगाज किया था, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? और वो पानी की बोतल? मैंने बौखलाकर इधर उधर देखा। पानी की बोतल दरख्त के नीचे उसी जगह पड़ी थी जहाँ मुझे होश आया था। पानी की बोतल पाकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया
اس کے بعد میں نے خچر کو پکڑا اور اس کی رسی تھامے پیدل ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کے وڈیرے نے بڑی عزت دی اور مجھے مہمان رکھا، مجھے اپنے مقصد میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ اگلے روز میں کراچی کے لیے روانہ ہو گیا اور کسی دقت کے بغیر کراچی پہنچ گیا۔ کراچی پہنچ کر میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور اس کے بعد سب سے پہلے اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ریحان ابھی تک کوما میں تھا اور اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میری درخواست پر مجھے ریحان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے بسم اللہ پڑھ کر بوتل کا پانی ریحان کے منہ میں ٹپکایا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے لیے ایک ایک پل قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان کے جسم میں کسمساہٹ کے آثار پیدا ہوئے اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور میں ریحان سے لپٹ گیا۔ آج ریحان زیر تربیت پائلٹ کی حیثیت سے اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہے۔ ان 15 برسوں میں وہ ایک بار بھی بے ہوش تو کیا، بیمار تک نہیں ہوا۔ میں نے نماز کو اپنا معمول بنا لیا اور آج بھی ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی باپ کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر وہ نام جو 8 جنوری 2026 کو موصول ہوئے۔ تو پہلا نام ہے ارم منیر صاحبہ، کراچی سرجانی ٹاؤن سے۔ محمد آصف صاحب ہیں کراچی سے۔ توصیف صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ شیخ ابو بکر عبداللہ صاحب ہیں آسٹریلیا سے۔ محمد شاویز صاحب ہیں غازی آباد لونی انڈیا سے۔ فاطمہ ایس خان ہیں انڈیا سے۔ ایس نسیم احمد صاحب ہیں الہ آباد انڈیا سے۔ محمد عمران صاحب ہیں کراچی سے۔ محمد ریحان علی صاحب ہیں دہلی سے۔ علی حسن صاحب ہیں کمالیہ پاکستان سے۔ محمد الیاس صوفی صاحب ہیں بھنکیڑ ناگپور انڈیا سے۔ فرید خان صاحب ہیں دہلی مصطفیٰ آباد سے۔ نوشاد منصوری صاحب ہیں سعودی عربیہ سے۔ اور 2 عدد ریحان صاحب ہیں، ایک بہار سے ہیں اور ایک ممبئی سے ہیں۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔